कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। आप बीवी है तो कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए तो जता दे प्यार। ये देखो जिसको पढ़ा रहे हैं वही गलती कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अरे अभी अभी नहीं, अभी नहीं। लाइट सर जल रहा है ना, ठीक है। हेलो, आप कर दी है? हेलो, चलो आप ये कर दो। पहले आप लोग मेरे तरफ देखो, और नेचुरली जैसे क्लास में कोई आता है ना, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वैसे ही बोलना है, ठीक है। इशारा कर देना। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज, वेलकम। सबको इंग्लिश से स्पोकन सीखना है? तो सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग पर वर्क करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास वर्ड मीनिंग नहीं होगा तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। और वर्ड मीनिंग पर कमांड करने के लिए ट्रिक का सहारा लेंगे कि एक एक ट्रिक से हम लोग हजारों की संख्या में वर्ड सीख सकें। तो पहले मेरा नारा आप लोग लगा दीजिए कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। तैयार है आप लोग कि भाषा के लिए नहीं झुकेंगे? वेरी गुड। तो बेटा वर्ड मीनिंग का आज हम लोग का ट्रिक होगा 38, और ट्रिक होगा बेटा ऑन द प्रिटेंस ऑफ डॉट डॉट। कंसेप्ट समझो बेटा। प्रिटेंस का मतलब होता है बहाना, एक नाउन है। क्या होता है? हाँ, बहाना एक नाउन है। और ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन, द एक आर्टिकल है, और फिर ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और जो रूल नंबर आप सीख रहे हो कितना? 38। चैप्टर का नाम है बेटा वर्ड। मतलब क्या होता है बेटा? शब्द। और फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हो बताओ? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना, दूसरे से तीसरा बनाना, तीसरे से चौथा बनाना, यानी कि एक एक ट्रिक से हजारों की संख्या में वर्ड बनाना। ओके, तो ऑन द प्रिटेंस ऑफ का कंप्लीट हिंदी होगा बेटा डॉट डॉट के बहाने, डॉट डॉट के बहाने, ठीक है बेटा। डॉट डॉट के जगह पर हम हिंदी का कोई वर्ड भरेंगे, ऑटोमेटिक जो है वर्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शुरू करें हम लोग वर्ड बनाना। रेडी हैं आप लोग? वेरी गुड। जैसे ऑन द प्रिटेंस ऑफ, ठीक है। और यहां का कंसेप्ट है बेटा, जब यहां डॉट डॉट कह रहा है ना, यहां पर हम लोग नाउन फिलअप करेंगे। क्या करेंगे? नाउन, ठीक है। कोई भी एक नाउन ले लीजिए। जैसे कह रहा है ना कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ, यहां लगा दीजिए टेम्पल। टेम्पल मतलब मंदिर, मतलब मंदिर के बहाने। क्या इसका हिंदी निकलेगा? मंदिर के बहाने, ठीक है। अगर हम यही कह दे बेटा कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ कॉलेज, मतलब कॉलेज के बहाने। अगर हम यही कह दे कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोवा, मतलब गोवा के बहाने। जैसे हम लोग हिंदी बातचीत में करते होंगे जनरली कि वह कोचिंग के बहाने सिनेमा चला जाता है, वह मंदिर के बहाने किसी से मिलने चली जाती है। या एक गाना भी एक आया था कि मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। एक बहुत ही सैड सॉन्ग आया था कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तो किसी और से मिलने की बहाने आ जा, तो किसी और से मिलने की बहाने आ जा। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हम इसी वर्ड फॉर्मेशन के मदद से बना सकते हैं और मस्त इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो रेडी हैं आप लोग? वेरी गुड। यहाँ का कंसेप्ट हम लोग का क्या है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ नाउन आ रहा है। जैसे टेम्पल नाउन है, कॉलेज नाउन है, गोवा क्या है? नाउन है, कहेंगे ना। अब यहाँ पर हजारों की संख्या में नाउन जोड़ सकते हैं ना,
कोचिंग के बहाने, ट्यूशन के बहाने, गांव के बहाने, सिवान के बहाने, पटना के बहाने, जैसे वह पटना के बहाने कोलकाता चली जाती है, वह लखनऊ के बहाने दिल्ली चली जाती है, वह मंदिर के बहाने किसी से मिलने चली जाती है। मतलब यहाँ नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वर्ब और नाउन दोनों आ जाए तब क्या करेंगे? ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। क्या आ जाए बेटा? वर्ब और नाउन दोनों आ जाए। क्योंकि अभी सिर्फ नाउन आ रहा है, टेम्पल नाउन, कॉलेज नाउन, गोवा नाउन, दोनों आ जाए तो इसको रूल नंबर हम लोग क्या मानेंगे बेटा? 39। सेम चीज रहेगा बेटा। क्या रहेगा? सेम चीज। ऑन द प्रिटेंस ऑफ, और प्लस क्या रहेगा बेटा बताओ? वर्ब का 4। आप प्लस नाउन रहेगा। क्या रहेगा बेटा? हाँ, नाउन रहेगा। कैसे? तो ध्यान दीजिए। जैसे अब यहां पर कह रहा है कि मंदिर के बहाने, अभी कहेगा मंदिर जाने के बहाने। मंदिर के बहाने नहीं कहेगा, मंदिर जाने के बहाने। तो अब क्या कहेंगे? ऑन द प्रिटेंस ऑफ गो। देखो तो वर्ब है। अब V4 का मतलब ING लगाना, तो क्या कर देंगे? ING। ठीक है। और नाउन तो यहां पर टेम्पल जोड़ देंगे। हो गया? देखो तो मतलब ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू, ठीक है ना? सॉरी, टू छूट गया यहां पर बेटा। गोइंग टू टेम्पल। ठीक है बेटा? ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू टेम्पल मतलब मंदिर जाने के बहाने। यही कहा जाए क्या कि कोचिंग जाने के बहाने, कॉलेज जाने के बहाने। तो दोनों साथ में आ रहा है ना, वर्ब भी आ रहा है और नाउन भी आ रहा है। ठीक है ना? जैसे हम ऐसे कह दे बेटा कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ, हाँ बोलिए बोलिए, गोइंग टू कॉलेज मतलब कॉलेज जाने के बहाने। समझ रही है ना? तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया। दोनों कंसेप्ट में क्या अंतर है कि एक जगह सिर्फ नाउन और दूसरी जगह वर्ब और नाउन दोनों आएगा। कोई दिक्कत? अब जरा सोचो कि जब इस तरह से वर्ड बनने लगेगा तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर जेब में पैसा हो जाए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा हो जाए, तो शॉपिंग करना आसान है या डिफिकल्ट? आसान है। क्योंकि पैसा लेकर अगर गधे को भी भेज दीजिएगा मार्केट ना तो सामान मिल जाएगा। ठीक है? और खूब जेंटिल मन बनकर जाइएगा, जेब में पैसा नहीं है तो दुकानदार सामान नहीं देगा। क्या भागो 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 यहाँ से। राइट और रॉन्ग? तो चूंकि आज के ज़माने में बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, सही ना? और मैं हमेशा कहता हूं कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। ठीक है ना? चलो अब देखो, ये जो आप चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं बेटा, इस पर सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है। कैसे? तो ध्यान दे दो, सिंपल सा वे है। देखो, कहा जाए कि आई गो टू मीट हिम, इसका हिंदी निकाल दो तुम लोग। देखो, आई गो टू मीट मतलब मैं मिलने जाता हूं या मैं मिलने जाती हूं। चूंकि आई का मतलब दोनों होता है, ता है ती है, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज होता है। तो कह रहे कि आई गो टू मीट हिम, मैं उससे मिलने जाती हूं। समझ में आ रही है? अब इसमें जोड़ क्या देना है? जो वर्ड आप लोग फॉर्मेशन पढ़ रहे थे जोड़ दीजिए कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ टेम्पल। मतलब मैं मंदिर के बहाने उससे मिलने जाती हूं। मतलब घर पर क्या बताती हूं कि मंदिर जा रही हूं और जाती हूं उससे मिलने। समझ में आ गई है? मम्मी से बोलती हूँ कि जा रहे हूँ बहड़िया बाजार, और चले जाते हैं सिवान। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? आई गो टू सिवान ऑन द प्रिटेंस ऑफ बहड़िया मार्केट। समझ में आ रही है ना?
है? मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो पहले बनाओ कि मैं तुमसे मिलने आई, क्या कहेंगे बता दूं? मैं तुमसे मिलने आई, सिंपल पास्ट टेंस है, तो कहेंगे बेटा कि आई केम टू मीट यू। इसी का मतलब हुआ कि मैं तुमसे मिलने आई। अब मंदिर जाने के बहाने, तो देखो इसमें मंदिर नाउन भी है और वर्ब भी है, तो ऑन द प्रिटेंस ऑफ क्या कहेंगे? हाँ, ऑन द प्रिटेंस ऑफ, हाँ, गोइंग टू टेम्पल। इसी का मतलब हुआ बेटा कि मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। एक और गाना आया था कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने की बहाने आजा, तू किसी और से मिलने की बहाने आजा। ये सारे बनेंगे, लेकिन आप लोग को ट्राई करना है, समझ रही है? कोई मैं शायर थोड़ी हूँ कि मैं ट्रांसलेट करूँगा, मैं रास्ता बता रहा हूँ, चलना आप लोगों का काम है। क्योंकि आपके लाइफ में हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह का सिचुएशन मिलेगा। जरूरी नहीं कि माँ बाप की तरह हमेशा लोग मिलते रहे जो आपको गाइड करते रहेगा। हर मोड़ पर, हर चौक चौराहे पर एक धोखेबाज तो जरूर मिलेगा, एक चीटर तो आपको जरूर मिलेगा। वो चीटर से कैसे बचना है, जस्ट यू हैव टू डिसाइड। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो इस तरह सब सेंटेंसेस बन जाएंगे ना। अब जैसे कहेंगे हम रोहिणी, अब जैसे रोहिणी जो है एक किसी बच्ची का नाम है और घर पर बड़ी बहाना करती है ना? ट्यूशन के बहाने सिवान चली जाती है ना? तो कहेंगे ना कि रोहिणी ट्यूशन के बहाने सिवान जाती है, तो क्या कहेंगे? रोहिणी हाँ गोज टू मुंबई, मतलब हाँ मुंबई जाती है। किस चीज के बहाने? हाँ, ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू दिल्ली। और समझ लो बेटा, मतलब दिल्ली के बहाने रोहिणी कहाँ जाती है? मुंबई। यानी कि दोस्तों से बताती है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, आजाती कहाँ है? मुंबई। सही बात है गलत? दोस्तों से कहती है कि मैं ऑफिस में जा रही हूँ, है ना? और जाकर जो है कैंटीन में जाकर जो है समोसा खाती है ना? सही है गलत? वेरी गुड। तो इस तरह का सेंटेंस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान है ना? है आसान है ना? चलो बेटा, अब जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये कहीं मुल्तान से नहीं आ रहा है, कहीं इंग्लैंड से नहीं आ रहा है, बल्कि मैं अपने ही बुक से पढ़ा रहा हूँ। कौन सा बुक? तो ध्यान दे दीजिए आप लोग बेटा, ये देख रहे हैं ना, धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है। इसमें 5 किताबें हैं, इसमें तीसरी नंबर जो किताब है ना बेटा, उसी किताब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि उसको ओपन करके आप लोग को दिखा दूँ, ताकि आप लोग सेल्फ स्टडी करना सीखें, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज दी बेस्ट स्टडी। ठीक है? चले बेटा ध्यान दीजिए आप लोग, यही हम पढ़ा रहे थे ना, ऑन द प्रिटेंस ऑफ यहाँ डॉट डॉट, यही पढ़ा रहे थे ना हम। जैसे कह रहे हैं कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ कॉलेज, मतलब कॉलेज के बहाने। कह रहे कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ टेम्पल, मतलब मंदिर के बहाने। यही हम पढ़ा रहे थे ना। बुक में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ मिल रही है। देखिए, ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोवा, मतलब गोवा के बहाने। आप कह सकते हैं कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ पटना, पटना के बहाने। ऑन द प्रिटेंस ऑफ लखनऊ, लखनऊ के बहाने। मैडम जो है लखनऊ के बहाने दिल्ली चली जाती है। पूछ लो सही बात है गलत बात है ना? बेटी से मिलने चली जाती है। चलिए अब देखो सेंटेंस, देखो कितना मजेदार है। कह रहे कि आज के लड़के और लड़कियां, आज के लड़के और लड़के मतलब मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स, कह रहे कि मंदिर के बहाने एक दूसरे से मिलने जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सामाजिक बात है। सही बात है या गलत बात है?
100% सही है ना। तो कह रहा है कि आज के लड़के और लड़कियां मंदिर के बहाने एक दूसरे से मिलने जाते हैं। मंदिर तो एक बहाना है, काम तो मिलना है, ठीक है ना। तो कहेंगे, क्या कहेंगे, मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब आज के लड़के और लड़कियां करे कि गो टू मीट वन एनोदर, माने एक दूसरे से मिलने जाते हैं, करे कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ टेम्पल, यानी कि मंदिर के बहाने। अगला सेंटेंस देखो कितना मजेदार है, करे कि आज के विद्यार्थी कॉलेज के बहाने फिल्म देखने जाते हैं। अब डायरेक्ट माँ बाप से कहेगा कि आज हमको फिल्म देखने जाना है, DDLG लगा है, मेरे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो माँ बाप जाने देगा, हाथ पैर तोड़ ताड़ देगा। तो कहता है कॉलेज जा रहे हैं, आज कॉलेज खुल, अरे संडे को भी सब चला जाता है कि आज संडे को स्पेशल क्लास चल रहा है। अब माँ बाप इतना जो है विश्वास करता है कि भेज देता है संडे को। अब बेटा बेटी क्या कर रहा है, जाकर आई टॉनिक ले रहा है, इसको आई टॉनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई टॉनिक, ठीक है ना। चलो बेटा, तो क्या कहेंगे, मॉडर्न स्टूडेंट्स, मतलब आज के विद्यार्थी, करे कि गो टू पिक्चर, मतलब सिनेमा देखने जाते हैं। गो टू पिक्चर का मतलब होता है सिनेमा देखने जाना। इसका कंसेप्ट समझो ऐसा क्यों होता है, मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, आई गो टू सिनेमा, या आई गो टू पिक्चर, जैसे कह रहे ना कि मॉडर्न स्टूडेंट्स गो टू पिक्चर, इसी का मतलब होता है कि आज के विद्यार्थी सिनेमा देखने जाते हैं। क्योंकि सिनेमा हॉल में जाइएगा तो शंकर भगवान की पूजा तो होगी नहीं, पार्वती जी की पूजा तो होगी नहीं, सीता मैया की पूजा तो होगी नहीं, ठीक है ना, नमाज तो पढ़ेंगे नहीं, करेंगे क्या, सिनेमा देखेंगे। समझ में आ रही है। तो आई गो टू सिनेमा का मतलब होता है मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, कुछ कोई दिक्कत। चलो, तो कर रहे कि मॉडर्न स्टूडेंट्स गो टू पिक्चर ऑन द प्रिटेंस ऑफ कॉलेज, मतलब कॉलेज के बहाने। कह रहे कि राकेश मुंबई के बहाने गोवा जाता है, इसलिए तो कह रहे थे कि मैडम लखनऊ के बहाने दिल्ली जाती हैं, मैडम गोज टू दिल्ली ऑन द प्रिटेंस ऑफ लखनऊ। तो देखो यहाँ आ गया कि राकेश गोज टू गोवा, राकेश गोवा जाता है, करे कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ मुंबई, मुंबई के बहाने, माने सबको बताता है कि हम मुंबई जा रहे हैं, आ जाता कहाँ पर है, गोवा, है ना। एकदम चीटिंगबाजी, माने इसको कहते हैं आंख में धूल झोंकना। क्या बोलते हैं, आंख में धूल झोंकना। चलिए, उसके बाद ये वर्ब वाला आ गया, ऑन द प्रिटेंस ऑफ वर्ब, उसके बाद आएगा नाउन, जैसे ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू टेम्पल, देखो तो टू आ गया ना, आ गोइंग वर्ब का चौथा रूप, आ टेम्पल हो गया यहाँ नाउन, ठीक है ना। तो ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू टेम्पल मतलब मंदिर जाने के बहाने, ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने के बहाने, ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू लखनऊ, मैडम वाली सेंटेंस आ गया, लखनऊ जाने के बहाने। समझ में आ रही है? अब सेंटेंस वो आ गया जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने की बहाने। क्या कहेंगे, आई केम टू सी या मीट यू, सी माने भी मिलना, मीट माने भी मिलना होता है, तो आप सी कहो या मीट कहो, बोथ आर इक्वल, ओके। कहेंगे ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू टेम्पल, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट समझना है। ऑनलाइन के जो बच्चे होंगे मेरे ख्याल से रट्टा ही मारेंगे, कंसेप्ट समझो ना कि इस तरह के हजारों के संख्या में सेंटेंस बन सके। मंदिरें क्यों जाएंगे मिलने के बहाने, मंदिरें क्यों जाएंगे मिलने के बहाने, ताजमहल क्यों नहीं जाएंगे, इंडिया गेट क्यों नहीं जाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया क्यों नहीं जाएंगे, हर जगह जा सकते हैं। सिर्फ मंदिर को ही क्यों बदनाम करता है कि मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, ये भी तो कह सकते हैं मैं तुमसे मिलने आई नमाज पढ़ने की बहाने। नहीं हो सकता है, लड़का कहेगा, राइट। चलो, अब कह रहा है अगला सेंटेंस कि प्यार झूठा सही, दुनिया को दिखाने आ जा, मतलब तुमको हमसे प्यार नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने तो आ जा। चूंकि याद रखिएगा, बड़ी फेक बात बताने जा रहे हैं, चूंकि 99% मर्द वाइफ माने हस्बैंड और वाइफ कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी जीते हैं। क्या करके जीते हैं, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज समझते हैं, मतलब समझौता, ठीक है। घर में लातम जूतम सब होगा, है ना, मार पीट सब होगा। अब बाहर दिखावा के लिए लग रहा है कि बाप रे कितना पति पत्नी में प्रेम है, ऐसा हजारों की संख्या में लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, समझ पा रही ना। घर पर रोज महाभारत होगा, पति पत्नी में रोज महाभारत होगा, लेकिन जैसे वो बाहर निकलेगा
ठीक है, तो ऐसे दिखाएगा, वाह क्या गजब का, ये तो लग रहा है कि राम और सीता वाला प्रेम है, ये तो राधा और कृष्ण वाला प्रेम है। लेकिन राधा कृष्ण वाला प्रेम वो रहता नहीं है, वो सिर्फ दुनिया को दिखाया जाता है। तो समझ लो उसी को कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। आप बीवी है तो कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए तो जता दे प्यार। समझ में आ रही है ना? चलो, तो क्या कहेंगे, यू आई के बाद कमा लगा देंगे, यू कम ऑन द प्रिटेंस ऑफ मीटिंग एनी अदर, एज इफ माने होता है भले ही, कह रहे कि योर लव मतलब तुम्हारा प्यार, कह रहे कि इज फॉल्स, भले ही तुम्हारा प्यार झूठा है, नकली है, डुप्लीकेट है, बनावटी है, आर्टिफिशियल है, कह रहे कि बट लेकिन, कह रहे कि कम टू शो मतलब दिखाने के लिए आ जा, कह रहे कि ठीक है ना, द वर्ल्ड माने दुनिया को दिखाने के लिए आ जा, भले प्यार झूठा सही। सही ना है? चलो अगला सेंटेंस जो है, अगला प्लस लास्ट। मान लो कि पंकज किसी का नाम हो गया, कह रहे कि पंकज लखनऊ के बहाने दिल्ली जाता है। जैसे हम लोग बोल रहे थे कि मैडम लखनऊ के बहाने दिल्ली जाती हैं, तो यहाँ पर पंकज हो गया कि पंकज गोज टू दिल्ली, पंकज दिल्ली जाता है ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू लखनऊ। अब बताओ, वर्ड पर कमांड करना आसान है तो सेंटेंस बनाना भी आसान है, और सेंटेंस बनाना आसान है तो इंग्लिश बोलना भी आसान है। इसके लिए करना क्या होगा, संजीव शिवानी से जुड़ना होगा, और जुड़ने के लिए कहाँ जाना होगा, हाँ प्ले स्टोर पर जाओ, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लो, या यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लो। किस चैनल को? ठीक है, यही ना, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, देखे तो इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, बस इसको ज्वाइन कर लीजिए और एकदम मस्त इंग्लिश सीखिए। वर्ड पर कमांड कीजिए, वर्ड के मदद से सेंटेंस बनाइए, और जब दोनों होने लगेगा तो इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, इंग्लिश बोल लेंगे। क्योंकि जब हमें गाली देना कोई नहीं सिखाया फिर भी गाली देना सीख गए, उसी तरह से हम इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे, है ना बेटा? और सेकेंड बैच वेट कर रहा है, हम लोग को अब ब्रेक लगाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.